हरिओम। अशोक जी, हरिओम। तो हम लोग कल देख रहे थे 9वां अध्याय। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्या ईर्ष्या रहित, दाह रहित, जिसके मन में ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, दुर्भावना नहीं है, उसके लिए मैं इस ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा। तो भगवान कृष्ण अब जो बातें बताने जा रहे हैं उनको बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने विकारों को समाप्त किया है। ईर्ष्या नहीं है जिनके मन में, तेरे लिए मैं इस परम गोपनीय ज्ञान को कहूंगा। प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी कहूंगा। दो बातें बताया कि ये जो ज्ञान है, गोपनीय ज्ञान है, इसको बताऊंगा, और उससे बाद उसकी रहनी, जो महापुरुष की रहनी है, कैसे महापुरुष रहता है, उसके बारे में भी बताए। वह कैसे वह महापुरुष सर्वत्र एक साथ कर्म करता है, सर्वत्र एक साथ कर्म करता है। कैसे वह जागृति प्रदान करता है, कैसे वह महापुरुष रथी बनकर आत्मा के साथ सदैव चलता है, रहता है। यत ज्ञात्वा, जिसे साक्षात जानकर तो दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाए। कह रहे हैं उस परम ज्ञान को मैं बताऊंगा तुम्हें, जिस ज्ञान को जानने के बाद मुक्त हो जाओगे, इस संसार से मुक्ति प्राप्त होगी उसको जानने के बाद। वो ज्ञान कैसा है? कैसा ज्ञान है? विज्ञान से संयुक्त है वो ज्ञान। अध्यात्म वै पूर्ण साइंटिफिक है, पूरी तरीके से साइंटिफिक है, सभी विद्याओं का राजा है। जितने नॉलेज है दुनिया में, जितने ज्ञान है, सबका राजा है। विद्या का अर्थ भाषा ज्ञान नहीं, शिक्षा नहीं। विद्या का अर्थ डिग्री ले लिए, सारी डिग्री, पीएचडी, एमफिल सब कर ली। पीएचडी कर लिए तो क्या ज्ञानी हो गए, विद्यावान हो गए? नहीं हुए हैं। विद्या, कह रहे हैं, विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया, सा विद्या या विमुक्त। विद्या वही है जो विमुक्ति करवाए, जिसके पास आए उसे उठाकर ब्रह्म पथ पर चलाते हुए मोक्ष प्रदान कर दे। यदि रास्ते में रिद्धियों सिद्धियों प्रकृति में कहीं उलझ गया तो सिद्ध है कि अविद्या सफल हो गई। अविद्या उलझाने का काम करती है, विद्या सुलझाने का काम करती है। विद्या बंधन से मुक्ति दिलाती है, अविद्या बंधन दिलाती है। वह विद्या नहीं है, यह राज विद्या ऐसी है जो निश्चित कल्याण करने वाली, इसको कहे राज विद्या है। निश्चित रूप से कल्याण करेगी ही करेगी। यह सभी गोपनीयों का राजा है। अविद्या और विद्या के अवगुंठन का अनावरण होने पर योग युक्तता के पश्चात ही इससे मिलन होता है। यह अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला है। इधर करो उधर लो। ये राज विद्या कैसी है? तुरंत का तुरंत फल मिलता है, ऐसा प्रत्यक्ष फल वाला यह अंधविश्वास नहीं है। इस जन्म में साधन करो, फल कभी दूसरे जन्म में मिलेगा।
यह परम धर्म परमात्मा से संयुक्त है, विज्ञान सहित ज्ञान करने में सरल और अविनाशी है। तो इस अध्याय 2 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया था कि ये जो भी हम कर्म करते हैं उसका नाश नहीं होता है। कर्म हमने जो भी किया, हमने बीज जो भी डाला वो अंकुरित होगा, बड़ा बनेगा। तो कर्म ये है, इसका नाश कभी नहीं होता है। कर्म का क्या कह रहे हैं परम तप अर्जुन, क्या इस धर्म में थोड़ा सा भी जो कोई चलेगा, श्रद्धा रहित पुरुष मुझे न प्राप्त होकर संसार क्षेत्र में भ्रमण करता है। कोई व्यक्ति श्रद्धा विहीन है, श्रद्धा नहीं है, तो क्या करेगा, भटकेगा फिर इधर उधर। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है, श्रद्धा अनिवार्य है। अध्यात्म के मार्ग में चल रहे हैं। अब जैसे भौतिक दुनिया में हम चल रहे हैं, आंखें ना हो तो क्या करेंगे बताइए। अगर आंख ना हो हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं, तो दुनिया को देख नहीं सकते हैं, दिखाई ही नहीं देगी दुनिया में क्या है, क्या क्या कौन कौन है। ऐसे अध्यात्म के मार्ग में श्रद्धा आंखें हैं, पैर है, बिना आंख और पैर के कोई व्यक्ति नहीं चल सकता है। वैसे ही ये श्रद्धा है। मुझ अव्यक्त स्वरूप से यह जगत सब व्याप्त है। कह रहे हैं अव्यक्त स्वरूप, मैं व्यक्त में नहीं हूं। अब मैं किसी को व्यक्त में खोजूं, उस ब्रह्म को व्यक्त में खोजूं, तो सब में है वो, पूरे जगत में व्याप्त है। व्यक्त रूप में कहाँ पर है, अव्यक्त वो ब्रह्म तो अव्यक्त है, लेकिन संपूर्ण जगत में वो व्याप्त है, कण कण में है। मैं जिस स्वरूप में स्थित हूँ वह सर्वत्र व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थान पाए हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। क्या सभी प्राणी मुझ में स्थान पाए, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ स्थित, कह रहे हैं सभी प्राणी मुझ में स्थान पाए हैं, अर्थात जितने जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य, मनुष्य की ही बात करें तो सारे मनुष्य उस परमात्मा के हृदय में है। वो हृदय उसका, ये संसार ही उसका हृदय है। लेकिन कह रहे मैं उनके भीतर नहीं हूं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं मैं उनके भीतर नहीं हूं, जब सबके हृदय में है, जब हम उनके हृदय में हैं तो वो हमारे में क्यों नहीं है। क्योंकि हम बहिर्मुखी हैं इसलिए नहीं। मैं अव्यक्त स्वरूप में स्थित हूँ। क्या कह रहे हैं, मैं अव्यक्त स्वरूप में स्थित हूँ। महापुरुष जिस अव्यक्त स्वरूप में स्थित है वहीं से बात करते हैं, शरीर छोड़कर उसी अव्यक्त स्तर से ही बात करते हैं। क्या कह रहे हैं, हम अव्यक्त रूप में हैं। भगवान कह रहे हैं मैं, सब मुझ में है, मैं सब में अव्यक्त रूप में। आगे बताते हैं 5 नंबर श्लोक। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। रेखा देवी हरिओम।
वस्तुतः सब भूत भी मुझ में स्थित नहीं है। कह रहे हैं जो सारे भूत हैं, भूत अर्थात ये पंच महाभूत कह सकते हैं, या सूक्ष्म भूत हैं विषय, इनको भी कह सकते हैं। कह रहे हैं मुझ में स्थित नहीं है, क्योंकि वे मरण धर्मा है। ये जो महाभूत, सूक्ष्म भूत, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, कह रहे हैं मुझ में स्थित नहीं है। फिर क्या उनमें स्थित है? अभी तो पीछे बताया कि सारे जगत के सारे जीव जंतु सारे मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? सब भूत भी मुझ में स्थित नहीं है। मतलब ये शरीर, इस शरीर को ही मैं मानता हूँ, इस शरीर को ही मैं सब कुछ मानता हूँ। इस शरीर में वो परमात्मा नहीं है, ये शरीर उसमें प्रतिष्ठित नहीं है। क्यों नहीं है? इस मैकेनिज्म को समझने की बात है। ये शरीर नश्वर है, मृत्यु धर्मा है, हर क्षण मर रहा है, हर क्षण मर रहा है, हर क्षण मृत्यु की ओर भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। तो कह रहे हैं ये मुझ में स्थित नहीं है। इस शरीर को मैं सोचूं कि ईश्वर है, ये शरीर तो नश्वर है, नष्ट हो रहा है, मृत्यु धर्मा है। तो ये विषय जो रूप है, जो रंग है, जो रस है, जो गंध है, तो शब्द है, स्पर्श है, ये सब क्या है? ये सब भी नश्वर है, ये भी नष्ट हो रहे हैं, प्रकृति के आश्रित है। क्या कह रहे? किंतु मेरी योग माया के ऐश्वर्य को देख कि जीवधारियों को उत्पन्न और पोषण करने वाला मेरा आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। भगवान कह रहे हैं मेरी योग माया के ऐश्वर्य को देख। उनकी योग माया क्या है? कह रहे देख इसको, योग माया को देख, योग के प्रभाव को देख कि जीवधारियों को उत्पन्न और पोषण करने वाला, जो ये जीवधारी, जो ये प्राण, जो आत्मा, कह रहे हैं जो उत्पन्न होता है, पोषण करता है, वो भी भूतों में स्थित नहीं है। मैं आत्म स्वरूप हूँ। मैं कैसे स्वरूप हूँ? आत्म स्वरूप हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ममात्मा, मम आत्मा, मैं आत्म स्वरूप हूँ, भूत भावन, इसलिए मैं उन भूत में स्थित नहीं हूँ। यही योग का प्रभाव है। मैं कहाँ स्थित हूँ? आत्म भाव में स्थित हूँ। इसको स्पष्ट करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण दृष्टांत देते हैं। इस दृष्टांत से बात और स्पष्ट हो सकती है। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपराधर पधारय। जैसे आकाश से ही उत्पन्न होने वाला महान वायु आकाश में सदैव स्थित है। क्या है? आकाश से जो वायु उत्पन्न होती वो आकाश में स्थित है, सदैव स्थित है, किंतु उसे मलिन नहीं कर सकता।
से उत्पन्न हुई वायु आकाश में स्थित है, लेकिन आकाश को मलिन नहीं कर पाता। ठीक वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं। ठीक संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। कल हमने 5 नंबर तक किया था, ये छठा आज करना था ना। तो जैसे आकाश से ही उत्पन्न होने वाला महान वायु आकाश में सदैव स्थित है। देख रहे हैं हम, आकाश से उत्पन्न हुई वायु है, लेकिन आकाश में स्थित है, लेकिन आकाश को प्रभावित नहीं कर पाती है। आकाश खाली स्थान को प्रभावित नहीं कर सकती है। वायु भी तो एक भूत है ना दीपाली जी। हरि वायु भी एक भूत है, लेकिन उसे मलिन नहीं कर पाती है, उसे प्रभावित नहीं कर पाती है। ठीक वैसे ही उसी प्रकार संपूर्ण भूत पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मुझ में स्थित है। ये जो हमारा शरीर जिससे बना है ना, वो भगवान कह रहे हैं ये सब मुझ में स्थित है, ऐसा जान। ठीक इसी प्रकार मैं आकाशवत निर्लेप हूँ। जैसे आकाश से वायु उत्पन्न होती है, लेकिन वायु आकाश को प्रभावित नहीं कर पाती है, वैसे ही मैं मुझ में ये सब स्थित हैं, लेकिन मैं इन सब से अलग हूँ। वे मुझे मलिन नहीं कर पाते हैं, वो मुझे प्रभावित नहीं कर पाते हैं। प्रश्न पूरा हुआ। यही योग का प्रभाव है। अब योगी क्या करता है? योगी क्या करता है इस पर कहते हैं, योगी क्या करता है। 7 नंबर श्लोक। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अर्जुन, कल्प के विलय काल में सब मेरी प्रकृति मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। कल्प क्या है? कल्प क्या है? कहते काया कल्प, ऐसा बोला जाता है, काया कल्प। कल्प के विलय काल में सब मेरी प्रकृति अर्थात मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं, और कल्प के आदि में मैं उनको बार बार विशेष रूप से सृजन करता हूँ। कल्प के विलय काल में सब मेरी प्रकृति मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं, और कल्प के आदि में मैं उनको बार बार विशेष रूप से सृजन करता हूँ। समझने योग्य बात है। कल्प के विलय काल में एक तो हम समझ सकते हैं ये प्रकृति, या हम ये समझ सकते हैं कल्प ये शरीर। ये शरीर जब छूटता है तो कह रहे हैं मेरी प्रकृति अर्थात मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं? हम ये समझें कि जैसे हम सभी मेहनत करते हैं, हर व्यक्ति पुरुषार्थ करता है अपने जीवन यापन के लिए। काम तो सब अलग अलग कर रहे हैं, सब अलग अलग कर रहे हैं। हाँ? काम तो लाखों प्रकार के हैं, लेकिन सबका परिवर्तन किसमें होता है, मूल्यांकन किसमें होता है? धन में। हाँ? सभी लोगों का मूल्यांकन, उसका कन्वर्जन पैसे में हो जाता है। हाँ? तो ऐसे क्या कह रहे हैं कि ये जब शरीर छूटता है तो सारे जितने जीव जंतु पशु पक्षी
पक्षी, पेड़ पौधे, सब का रूपांतरण किस रूप में होता है? मेरी प्रकृति, मेरे स्वभाव को प्राप्त होते। और कल्प के आदि में मैं उनको बार बार क्या करता हूँ? विशेष रूप से सृजन करता हूँ। तो मेरा स्वरूप स्वभाव मतलब क्या है? धर्म को प्राप्त होते हैं। और धर्म क्या करता है? धर्म जो बीज आपका जैसा है उसी को बढ़ा देता है, उसी को बीजारोपित कर देता है। धर्म का काम बस इतना है। आपका बीज कैसा है, आपका बीज जैसा होगा, आपके संस्कार जैसे होंगे, वो तो वैसे ही संस्कार रूपी शरीर को आपको दे देगा। उसका काम बस इतना है। तो वही कह रहे हैं मेरे स्वभाव को सारे प्राप्त होते हैं, मतलब एक तरंग के रूप में सब होते हैं। तरंग के रूप में एक एक एनर्जी के रूप में, एक ब्रह्म के रूप में, वो ब्रह्म मैं हूँ। तो कह रहे हैं कल्प के आज में मैं उनको बार बार विशेष रूप से सृजन करता हूँ। थे तो वे पहले थे किंतु विकृत थे, उन्हीं को रचता हूँ, सजाता हूँ। जो अचेत है उन्हें जागृत करता हूँ, कल्प के लिए प्रेरित करता हूँ। कल्प का तात्पर्य उत्थानोन्मुखी परिवर्तन, उत्थानोन्मुख परिवर्तन। आसुरी संपत जैसे जैसे निकल, जैसे जैसे पुरुष दैवी संपत में प्रवेश पाता है, यहीं से कल्प का आरंभ है। कह रही हैं जैसे जैसे आसुरी संपद से निकलकर जैसे जैसे दैवी संपद में प्रवेश पाता है, कल्प का यहीं से आरंभ होता है। यहीं से कल्प का आरंभ है। और जब ईश्वर भाव को प्राप्त होता है, वही कल्प का क्षय है। अपना कर्म पूरा करके कल्प भी विलीन हो जाता है। भजन साधना आरंभ कल्प का आदि है। भजन की पराकाष्ठा, साधना की पराकाष्ठा, जहाँ लक्ष्य विदित होता है, कल्प का अंत है। तो एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, कायाकल्प। कायाकल्प, यहाँ बात है कल्प क्षय, कल्प की बात यहाँ आई है। कहे कि परिवर्तन क्या होता है? ये शरीर ही हमारी काया ही है, जो माध्यम है, जो साधन है साधने का। शरीर मिला है इसीलिए कि साधना करें। एक शरीर छूटता है तो दूसरा मिलता है, दूसरा जब मिलता है तो क्या होता है? फिर सृजन होता है। जैसे अब यहाँ से काम किसका हो जाता है? जैसे ये शरीर छूटा, दूसरा शरीर मिला। कोई ईश्वर है क्या खाली बैठा हुआ है? वो यहाँ से शरीर छूटा, उस चेतना को दूसरी चेतना से जोड़ दिया। ऐसा होता है क्या? ये धर्म का काम है। प्रकृति, जिसको लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम कहते हैं, प्रकृति का नियम कहते हैं। एक बार एक घटना है, एक व्यक्ति के पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो भगवान बुद्ध के पास जाता है। अरे भगवान, आप तो बड़े कृपालु हैं, आपके अंदर बहुत क्षमता है। निवेदन करता है कि आप मेरे पिताजी के लिए, कौन थे वो? यही राजा जी थे। ये कौन से राज थे? कौशल नरेश, कौशल नरेश, कि हमारे पिताजी के लिए आप कुछ कर्मकांड करवा दीजिए जिससे उन्हें मुक्ति मिल जाए। तो भगवान के समझाने के तरीके अलग अलग हुआ करते थे। कहते हैं ठीक है, 2 मांटी की हंडिया मंगवाइए,
मट्टी की हंडिया, बड़े खुश होते हैं कि चलो भगवान करवा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, ये करवाएंगे किसी को मुक्ति न मिले। तो भाई छोटे छोटे पंडित पुजारी जो ये काम करवाते हैं, और अगर सीधा कोई बुद्ध ये काम करवाएगा तो जरूर मुक्ति मिल जाएगी। मंगवाते हैं और उन्हीं से कहते हैं एक में कंकड़ पत्थर भर दो, एक में घी भर दो। कंकड़ पत्थर भर के और घी भर के दो अच्छी प्रकार से सील कर दो, मुख को बांध दो। बांध देता है। कहते हैं अब दोनों को इस इस नदी की सतह में रख दो। दोनों रख देते हैं। फिर कहता है, भगवान बुद्ध कहते हैं अब इन दोनों को एक डंडे से तोड़ो। बड़ा खुश होता है, अरे ये कैसा कर्म कांड। अच्छा, मरने के बाद वो कपाल कर्म की क्रिया में होता है तो वो नहीं करवा पाए तो इसको करवा रहे। बड़ा खुश होता है, तोड़ता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं अब हमने तो इतना काम कर दिया, अब आप जो है अपने जो भी कर्मकांडी हैं, पुजारी हैं, उनको बुलाओ और क्या करो, उनको बुलाओ और उनसे कहो कि ये जो कंकड़ पत्थर हैं ये उनको ऊपर कर दें, और जो घी है वो उनको नीचे कर दें। प्रार्थना करें कि ये कंकड़ पत्थर तुम ऊपर आ जाओ, प्रार्थना करें कि हे घी तुम नीचे चले जाओ। तो कहता है ये कैसी बात आप कर रहे हैं, ये तो प्रकृति का बधा बधाया नियम है। कंकड़ पत्थर पानी से भारी होते हैं, वो नीचे ही रहेंगे। घी पानी से हल्का होता है, ये ऊपर ही रहेगा। ये प्रकृति का नियम है, इसको कैसे कोई पुजारी ऊपर नीचे कर सकता है। साधना जी हरिओम। तो ये मरने के बाद कोई किसी को ऊपर नीचे नहीं कर सकता है। प्रकृति के नियम में कोई भेदभाव नहीं है। प्रकृति के नियम में कोई भेदभाव नहीं है, नहीं है, नहीं है। किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है प्रकृति। आपके चित्त में जो संस्कार है आपको वो वही देखती है बस। जैसे भौतिकता में क्या देखा जाता है, भौतिकता में देखते हैं कि बड़े लोग कौन है, धनवान लोग कौन है, हैं? पैसे वाले कौन है। जैसे अभी भौतिकता में होता है, किसी की शादी कोई देखने जाता है अपनी बेटी की, बहन की, तो वो यही देखता है कि खूब धन वाला व्यक्ति हो, अच्छी कमाई हो, अच्छा घर हो, यही सब देखता है। लेकिन जो अध्यात्म में धन क्या है, कबीर कह रहे हैं सीलवान सबसे बड़ा सब रत्नन की खान। एक मनुष्य का जो रत्न है, रत्न नहीं रत्नों की खान है सीलवान होना, यम नियम का पालन करने वाला, योग में स्थित रहने वाला होना। तो वो नहीं है। धन खूब, आज भौतिकता में धन की जो कीमत है, धन जिसको ज्यादा है उसका सम्मान ज्यादा है। लेकिन अध्यात्म में
जिसके संस्कार ज्यादा है वो बेकार व्यक्ति है। संस्कार नहीं होना चाहिए, कम संस्कार होने चाहिए। जितने कम संस्कार उतने अच्छा योगी है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? मेरी प्रकृति को कैसे प्राप्त होता है? कल्प के आदि में मैंने उनको बार बार विसृजामि, विशेष रूप से सृजन करता हूँ। विशेष रूप से सृजन मतलब नया नया, जय विशेष रूप से। कहते भाई आपके लिए विशेष भोजन बनाया, विशेष व्यवस्था। विशेष मतलब आपके अनुकूल। विशेष मतलब यही, जैसे आपके संस्कार होंगे वैसे प्राप्ति होगी, सृजन होगा। किंतु रचता हूँ, सजाता हूँ, जो अचेत है उन्हें जागृत करता हूँ, कल्प के लिए प्रेरित करता हूँ। कल्प का तात्पर्य है उत्थानोन्मुख परिवर्तन। कल्प के लिए प्रेरित भी करता हूँ, मतलब क्या है? ये धर्म ही प्रेरित करता है कि हम बंधनों से मुक्त हो जाएं। आसुरी संपद से निकलकर जैसे जैसे पुरुष दैवी संपद में प्रवेश करता है, यही कल्प का आरंभ है। हम क्या करते हैं? हमारे मन में कैसे आया कि हम ये सुबह में 5:30 बजे उठ के 5 बजे उठ के ये भगवत गीता की क्लास ज्वाइन करें? ये मन में क्यों आया? क्या है ये? और बाकी को क्यों नहीं आया? ये हमारे लिए कल्प, क्या कह रहे हैं? कल्प का आरंभ है। हम आसुरी संपद जो आलस है उसको छोड़ के ये कर रहे हैं, यही कल्प का आरंभ है। जब ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाए, मतलब ईश्वर भाव दैवी शक्ति, मन में दैवी शक्ति प्रतिष्ठित हो जाए, वही कल्प का क्षय है। अपना कर्म, जो हमारा कर्म था वो पूरा हो गया, कल्प विलीन हो गया। साधना आरंभ कल्प का आदि है और साधना की पराकाष्ठा कल्प का अंत। जब यह क्षर आत्म योनियों के कारण भूत राग द्वेष से विमुक्ति पाकर अपने शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाए, इसी को श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस बंधन से छूट जाए, मेरे जैसे नदियों का क्या होता है? सीमा होती है। नदियां सीमा लांघती हैं, उनकी सीमा होती है, लेकिन सागर की सीमा नहीं होती है। सागर की सीमा कोई देखा है? सागर की सीमा अनंत काल तक फैला हुआ। तो जो महापुरुष प्रकृति का विलय करके स्वरूप में प्रवेश पा गया, कह रहे हैं इस प्रकृति के पार चला गया। उसकी प्रकृति कैसी? क्या उसमें प्रकृति शेष ही है? नहीं। अध्याय 3 के 13 में योगेश्वर श्री कृष्ण कह चुके हैं कि सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। वही बात ना, आपके संस्कार जैसे होंगे आपको वैसे ही। आप नीम का बीज बैठाया है और आम के फल का इंतजार कर रहे हैं, संभव है क्या? जो बीज होगा वही फल आएगा। वही कह रहे हैं, जैसा उनके ऊपर प्रकृति के गुणों का दबाव है वैसा करते हैं। और ज्ञानवान भी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानकारी वाला ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के सदृश से चेष्टा करता है। कह रहे हैं जो व्यक्ति प्रत्यक्ष दर्शन करता है, प्रत्यक्ष देखता है, वो ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार ही
चेष्टा करता है, वह पीछे वालों के कल्याण के लिए कर्म करता है। पूर्ण ज्ञानी तत्व स्थित महापुरुष की रहनी ही उसकी प्रकृति है। क्या कह रहे हैं? जो पूर्ण ज्ञानी हो गए, जो तत्व में स्थित महापुरुष हैं, उनकी रहनी ही उसकी प्रकृति है। वह अपने इसी स्वभाव में बरतता है। कल्प के क्षय में लोग महापुरुष की इसी रहनी को प्राप्त होते हैं। महापुरुष के इसी कृतित्व पर पुनः प्रकाश डालते हैं, पुनः प्रकाश डालते हैं। महापुरुष के कृतित्व पर पुनः प्रकाश डालते हैं। क्या कह रहे हैं? प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्सन्मवसं प्रकृतेर्वसात्। अपनी प्रकृति अर्थात महापुरुष की रहनी स्वीकार करके, अपनी प्रकृति अर्थात महापुरुष की रहनी स्वीकार करके अपने अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के गुणों से परवश हुए। समझने वाली बात है। अपनी प्रकृति क्या है? हमारे संस्कारों की प्रकृति क्या है? कैसे संस्कार हैं? महापुरुष की रहनी स्वीकार करके, अपनी प्रकृति अर्थात महापुरुष की रहनी स्वीकार करके हमारी स्वयं की प्रकृति क्या है? स्थिरता है, शांति है। स्वयं की प्रकृति है ये, चंचलता नहीं है, स्थिरता है, शांति है। अपने अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के गुणों से परवश हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बारंबार विशेष सृजन, विसृजामि, विशेष सृजन, विशेष रूप से सजाता हूँ। उन्हें अपने स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। मतलब कह रहे हैं ये शरीर प्रकृति बार बार देती है। ये शरीर जो प्रकृति है बार बार देती है हमें। क्यों देती है? कि हम अपने स्वरूप की ओर आगे बढ़ सके, हम मुक्ति के लिए काम कर सके। ये शरीर हमें क्यों प्राप्त हुआ है? हम अपने स्वरूप की ओर बढ़ सके। लेकिन अगर हम अपने स्वरूप के अगेंस्ट प्रकृति में ही भ्रमण कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, व्याकुलता मिलेगी, अशांति मिलेगी। उन्हें अपने स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता हूँ। तो ये जो प्रेरणा आपको मिली है, आप सुबह उठ रहे हैं, हाँ, कहा गया है, गांव में एक कहावत कहते हैं कि सोए न सुख, जागने जस न दुख कुछ नहीं। सुबह में सुबह सुबह उठना और आने वाली ठंडक में कितना बड़ा कष्ट का है। लेकिन कहीं न कहीं से आप प्रेरित हैं ना, तो उस प्रेरणा को कह रहे हैं मैं ही वो प्रेरणा देता हूँ। अपने स्वरूप को जानने के लिए प्रयत्न करने की जो प्रेरणा आती है वो कौन देता है? मैं देता हूँ, मतलब धर्म देता है। तब तो आप इस कर्म से बंधे हैं। तो एक प्रश्न उठता है कि ये आपका फर्ज ड्यूटी हो गया, ईश्वर की फिर तो ये ड्यूटी हो गई कि मनुष्यों को प्रेरित करो कि वो अपने स्वरूप की ओर आगे बढ़े। हैं? ये तो उनकी ड्यूटी हो गई ना। अगर वही आपको प्रेरित किए हैं, वही हमें भी प्रेरित किए हैं, तो मतलब ये उनका काम है, वो सबको प्रेरित करते ही रहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? वही न च मां तानि कर्माणि निबध्नान्ति धनंजय उदासीन वदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। अध्याय 4 के 9 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि महापुरुष की कार्य प्रणाली अलौकिक है।
महापुरुष की कार्य प्रणाली क्या है? अलौकिक है, लौकिक नहीं, अलौकिक है। अध्याय 9 के 4 में बताया कि मैं अव्यक्त रूप से करता हूं, मैं व्यक्त नहीं हूं, मैं अव्यक्त रूप से करता हूं। महापुरुष की जो कार्य प्रणाली कैसी है? अलौकिक है। यहाँ भी वही कहते हैं धनंजय, जिन कर्मों को मैं अदृश्य रूप से करता हूं उनमें मेरी आसक्ति नहीं है। जैसे हम कोई काम करते हैं तो उसमें मेरी आसक्ति होती है, हम चाहते हैं पूरा हो जाए, ठीक हो जाए, सही हो जाए, युक्त हो, ऐसा चाहते हैं। लेकिन उनकी कोई कह रहे हैं वो मेरी कोई आसक्ति नहीं होती है उसमें। मैं अव्यक्त रूप से काम करता हूँ, और जब मैं अदृश्य रूप से करता हूं तो मेरी आसक्ति नहीं है। उदासीन के सदृश से स्थित रहने वाले मुझ परमात्मा स्वरूप को वे कर्म नहीं बांधते। कह रहे मैं अनासक्त हूं, मुझे आसक्ति नहीं है कि हो या ना हो, मेरी आसक्ति नहीं है, मैं दृश्य रूप से करता हूं। उदासीन के सदृश स्थित रहने वाले मुझ परमात्म स्वरूप को वे कर्म नहीं बांधते। कह रहे हैं मैं वीतराग की अवस्था में हूँ, उदासीन अवस्था, समता अवस्था में हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं समता अवस्था में हूँ, मुझे वो कर्म नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि कर्म के परिणाम में जो लक्ष्य मिलता है उसमें मैं स्थित हूँ। कर्म का परिणाम क्या है? समता है। परिणाम कैवल्य है, कर्म का परिणाम मुक्ति है। कर्म क्या बताया? कर्म क्या है? मुक्ति के लिए जो किया जाए काम, अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए जो काम किया जाए कर्म है, और उस कर्म से अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी। भगवान कह रहे हैं मैं अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हूं पहले से ही, तो वो कर्म मुझे नहीं बांधते हैं, इसलिए उन्हें करने के लिए मैं विवश नहीं हूँ, मेरी ड्यूटी नहीं है वो, मैं विवश नहीं हूं, नहीं मुझे करना ही करना है। तो यह तो स्वभाव के साथ जुड़ी प्रकृति के कार्यों का प्रश्न था। यह तो स्वभाव के साथ जुड़ी प्रकृति के कार्यों का प्रश्न था। महापुरुष की रहनी थी, उसकी रचना थी। अब मेरे अध्यास से जो माया रचती है वह क्या है? वह भी एक कल्प है, वो भी एक कल्प है। कोई प्रश्न है तो बताएं, नहीं करेंगे आज। कोई प्रश्न है यहाँ पर? कोई प्रश्न नहीं है? चलिए तो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद योग, हठ योग की क्लास में। हरिओम।